लोकतंत्र में एक साधारण सी प्रतिक्रिया है, लेकिन आज उसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया है। उससे लगता है कि अब इस देश में लोकतंत्र का पूरे तरीके से गला घोंटा जा चुका है। दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूं पंडित नेहरू का वो दौर। कुछ लोग उनको आतंकवादी तक कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे भगत सिंह ने कभी बहरों को सुनाने के लिए वहां पर विस्फोट किया था, और जवाहरलाल नेहरू को उस समय के मशहूर कार्टूनिस्ट शंकर ने गधा बना करके पेश किया था, लेकिन नेहरू को यह कहीं कतई नागवार नहीं गुजरा, बल्कि उन्होंने शंकर को फोन किया और पूछा कि इस गधे के साथ कब आप चाय पीना पसंद करेंगे। अगर सिक्योरिटी ने उन्हें शूट कर दिया होता तो उनके जीवन का क्या होता। जाहिर तौर पर वो इस मसले को भी जानते होंगे, वो ये भी जानते होंगे कि जान भी जा सकती है। पार्लियामेंट में अगर विपक्ष नहीं है, जिस तरह के आज हालात बना दिए गए हैं, पूरे पार्लियामेंट पर यह खतरा था कि इस तरह से तो कोई भी आतंकवादी भी घुसपैठ कर सकता है। उनको लोकतंत्र से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन सांसदों ने जब उनसे मांग की तो उन सांसदों को ही एक एक करके निलंबित किया जाने लगा, और यह संख्या 150 तक पहुंच गई कि क्या पार्लियामेंट में विपक्ष को रहने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो कहा था कि पार्लियामेंट में असली अधिकार तो विपक्ष का होता है। राहुल गांधी ने उसका वीडियो बना लिया तो राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। दोस्तों नमस्कार। देश नीति के इस खास कार्यक्रम अब होगा न्याय में मैं रविकांत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आज चर्चा करूंगा उस मुद्दे की जो महज लोकतंत्र में एक साधारण सी प्रतिक्रिया है, लेकिन आज उसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री की। जो बंगाल के सांसद कल्याण बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान संसद की सीढ़ियों पर उनकी मिमिक्री करके सबसे ज्यादा लोगों को हंसाया, लेकिन उसी मुद्दे को नरेंद्र मोदी ने, उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से राष्ट्रीय विषय बना दिया है, उससे लगता है कि अब इस देश में लोकतंत्र का पूरे तरीके से गला घोंटा जा चुका है, और लोकतंत्र के जो सच्चे प्रहरी हैं वो खुद भी अब इसे मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं याद दिलाना चाहता हूं पंडित नेहरू का वो दौर, और जवाहरलाल नेहरू को उस समय के मशहूर कार्टूनिस्ट शंकर ने गधा बना करके पेश किया था, लेकिन नेहरू को यह कहीं कतई नागवार नहीं गुजरा, बल्कि उन्होंने शंकर को फोन किया और पूछा कि इस गधे के साथ कब आप चाय पीना पसंद करेंगे। शंकर मिलने जाते हैं नेहरू से, देश के पहले प्रधानमंत्री से, बातचीत करते हैं और लौट आते हैं, लेकिन कोई भी मलाल नहीं, कहीं कोई बदमज़गी नहीं। बहुत साधारण और हेल्दी माहौल में नेहरू ने बात की। ऐसी थी भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, उसकी शुरुआत। लेकिन आज जिस तरह से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, और उसके बाद अगर कोई सांसद मिमिक्री करता है तो उसे ही राष्ट्रीय मुद्दा बना करके पेश किया जा रहा है। घटनाक्रम शुरू होता है जब पार्लियामेंट में कुछ प्रदर्शनकारी घुसते हैं। कुछ लोग उनको आतंकवादी तक कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे भगत सिंह ने कभी बहरों को सुनाने के लिए वहां पर विस्फोट किया था, ऐलान किया था, पर्चे लहराए थे, वैसे ही इन नौजवानों ने महंगाई और बेरोजगारी के सवाल को उठाया। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि इस तरह का प्रदर्शन किया जाना चाहिए, लेकिन वे नौजवान ये जानते हुए भी कि कितना जोखिम भरा है, वो ऐसा क्यों करते हैं। अगर सिक्योरिटी ने उन्हें शूट कर दिया होता तो उनके जीवन का क्या होता। जाहिर तौर पर वो इस मसले को भी जानते होंगे,
वो ये भी जानते होंगे कि जान भी जा सकती है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और वहां पर पीला पाउडर फैलाया, नारेबाजी की और फिर उनको जेल भी भेज दिया गया, यूएपीए लगा दिया गया। अगर कोई और सरकार होती, कोई और प्रधानमंत्री होता, तो शायद बुला करके उनसे बात करता। मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का काफिले का विरोध नौजवानों ने किया, छात्रों ने किया, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने, तो नारायण दत्त तिवारी के जाने बगैर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब नारायण दत्त तिवारी को जानकारी मिली तो उन्होंने उन नौजवानों को बुलाया, उनको चाय पिलाई और पूछा कि कारण क्या है, समस्या क्या है, हमको बताओ। और उसके बाद पुलिस वालों को आदेश दिया कि इनको ससम्मान वापस जाने दीजिए। ये होती है लोकतंत्र की मिसाल। लोकतंत्र को जिंदा कैसे रखा जाता है। पार्लियामेंट में अगर विपक्ष नहीं है, जिस तरह के आज हालात बना दिए गए हैं, 141 से ज्यादा सांसदों को अब तक निलंबित किया गया है। और ये निलंबन क्यों? क्योंकि उस घुसपैठ के बाद, उन प्रदर्शनकारियों के बाद पूरे पार्लियामेंट पर यह खतरा था कि इस तरह से तो कोई भी आतंकवादी भी घुसपैठ कर सकता है, जैसे एक दौर में हो भी चुका है। तो वहां पर सुरक्षा की चिंता को लेकर के सांसदों ने सिर्फ एक मांग रखी थी कि गृह मंत्री आकर के अपना बयान दर्ज कराएं। लेकिन गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, वो क्या विपक्ष की मांग के आगे कभी झुकते हैं? ये उनके लिए कोई विषय नहीं है, उनको लोकतंत्र से कोई खास लेना देना नहीं है। यूं तो गृह मंत्री ने एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में इस पर बात कर दी और शायद अपनी जिम्मेदारी को खत्म मान लिया। लेकिन सांसदों ने जब उनसे मांग की तो उन सांसदों को ही एक एक करके निलंबित किया जाने लगा और ये संख्या 150 तक पहुंच गई। 141 और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 151 तक। अगर ये 151 है तो कितना भयावह है कि क्या पार्लियामेंट में विपक्ष को रहने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो कहा था कि पार्लियामेंट में असली अधिकार तो विपक्ष का होता है। बिना विपक्ष के आप सत्ता की और सदन की उम्मीद नहीं कर सकते। उसके अस्तित्व का तभी मतलब है जब उसमें विपक्ष मौजूद हो। लेकिन आज विपक्ष को बाहर करके, निलंबित करके और तमाम बिल पास कराए जा रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। और ऐसे में एक कल्याण बनर्जी मिमिक्री अगर करते हैं जगदीप धनखड़ की, तो फिर उन्हें जातीय अस्मिता के साथ जोड़ लिया जाता है और ये काम दूसरे नहीं करते हैं। खुद जगदीप धनखड़ ने इसे जाटों की बेइज्जती से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये जाटों का अपमान है, ये किसानों का अपमान है। भला क्या किसी सांसद ने जाट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था या किसान जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था? नहीं, वो केवल वही भाव भंगिमाएं थी जो भाव भंगिमाएं जगदीप धनखड़ की रहती हैं। और ये किसी भी लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा है, मिमिक्री करना, नकल उतारना या प्रतिरोध करना। लेकिन अब तो मिमिक्री करना भी अपराध हो गया है। राहुल गांधी ने उसका वीडियो बना लिया तो राहुल गांधी को घेरा जा रहा है, राहुल गांधी पर तमाम फप्तियां कसी जा रही हैं। और इसे जिस तरह से जाट अस्मिता के साथ जोड़ा है जगदीप धनखड़ ने, वो भूल गए हैं कि उसी दिल्ली के पार्लियामेंट के नजदीक वो लड़कियां जो यौन उत्पीड़न की शिकार थीं, बीजेपी के ही एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप थे और वो लड़कियां वहीं पर प्रोटेस्ट कर रही थीं। पुलिस ने उनको मारा, पीटा, उन पर एफआईआर दर्ज हुई और ब्रजभूषण शरण सिंह अट्टहास करता रहा उसी पार्लियामेंट में बैठ करके। क्या उस समय जाटों का अपमान नहीं हुआ था? क्या उस समय भी जाटों का अपमान नहीं हुआ था जब इस देश के राजधानी में सीमा सरहद पर तमाम जाट किसान और सिख किसान 3 काले कानूनों के वापसी की मांग पर बैठे रहे 13 महीने तक और उन 13 महीनों में 750 किसान शहीद हो गए। तमाम किसानों पर लाठियां बरसाई गई, कीलें गाड़ी गई, पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया, उन्हें गालियां दी गई, आतंकवादी बताया गया सिख किसानों को।
और जाटों को भी सबक सिखाने की बात हुई। लेकिन आज एक जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को उनकी जातीय अस्मिता के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या तब उन जाट किसानों की शहादत को जाटों का अपमान नहीं माना गया या नहीं माना जा सकता? उन महिलाओं का और उन किसानों का अपमान क्या वो जाटों का अपमान नहीं था? लेकिन जगदीप धनखड़ दरअसल इसे चुनाव में नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए भुनाना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन के बाद और महिला पहलवानों के उस प्रोटेस्ट के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जाट और किसान बेहद नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से। और यही वजह थी कि जगदीप धनखड़ को गवर्नर से उठा करके उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया, केवल जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए। तो जाटों की अस्मिता का खेल तो अब भी हो रहा है। ये खेल जगदीप धनखड़ कर रहे हैं और उसमें तो राष्ट्रपति जी भी कूदी। उन्होंने भी कहा कि बड़ी निराशा हुई है। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि निराशा हुई है। अरे भाई, ये राष्ट्रीय विषय नहीं है। राष्ट्रीय विषय है कि किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी होनी थी, क्यों नहीं हुई। राष्ट्रीय विषय है कि नौजवान और बेरोजगार क्यों है, क्यों वो प्रदर्शन करने के लिए पार्लियामेंट में कूदने के लिए मजबूर है। क्यों ये सवाल नहीं उठता है कि इस देश में महंगाई चरम पर है। जो नरेंद्र मोदी ने 450 रुपए के सिलेंडर का वादा किया था राजस्थान में, जिसे वो गारंटी कह रहे थे, अब क्यों भाजपा की सरकार ने उसे खारिज कर दिया है। इस देश में क्या सिर्फ इसी तरह की पॉलिटिक्स होती रहेगी और जो विपक्ष है उसको लगातार धराशाही किया जाता रहेगा? दरअसल जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ है, उससे भी ये सरकार घबराई हुई है। तो ऐसे में बुनियादी मुद्दों पर प्रोटेस्ट ना हो, बुनियादी सवाल नहीं आए, इसलिए लगातार लोगों को भटकाते रहना, और गोदी मीडिया तो उनके पास है ही। ऐसे में लगातार इसी तरह के मुद्दों को हवा देते रहना, ये नरेंद्र मोदी की अपनी रणनीति है, क्योंकि जल्दी ही उन्हें चुनाव मैदान में जाना है। जाटों का वोट भी हासिल करना है और राहुल गांधी से लेकर के पूरे विपक्ष को कटघरे में भी खड़ा करना है। लेकिन क्या इस देश का अवाम इतना मासूम है, इतना भोला है, इतना अज्ञानी है? क्या नरेंद्र मोदी ने अपने झूठ और फरेब के जरिए क्या लोगों को इतना भ्रमित कर दिया है कि वो भूल जाते हैं कि नेहरू को शंकर ने कभी गधे के रूप में कार्टून बनाया था? बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।